अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप्स को देखना है और पहले फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम नेस्टेड फॉर लूप को देखेंगे। तो पहले तो फॉर लूप होता क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह होती है, वो हम पहले तो देख लेते हैं और फिर उसके एग्जांपल को भी हम कंपाइल करेंगे। तो फॉर लूप, इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, हम उसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारे पास फॉर की स्टेटमेंट होती है जो इसमें हम यूज़ करते हैं। इंट, हम कोई डाटा टाइप दे रहे होते हैं और एक वेरिएबल लेंगे और उसके ऊपर हम कोई कंडीशन उसको देंगे। जैसे कि हम कहेंगे आई एक वेरिएबल था और उसकी कंडीशन क्या है, वो लेस देन 5 है और आई प्लस प्लस है कि वो इंक्रीमेंट हो रहा है और इनिशियल स्टेज क्या है, आई की 0 है। ठीक है, और ये हमारे पास बॉडी है फॉर लूप की जिसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट इसको पास करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर लूप का एक स्ट्रक्चर है। ओके, फॉर लूप करता क्या है, हमें फॉर लूप की ज़रूरत क्या है? जैसे हमने देखा, हमने इफ एल्स देख लिया, नेस्टेड इफ एल्स को देखा, उसके बाद हमने स्विच केस स्टेटमेंट को भी लास्ट वीडियो में उसको कवर किया। और फॉर लूप हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम हमें रिपीट करनी हो। तो रिपीटेशन ऑफ डाटा जहाँ पे हो वहाँ पे हमें लूप की ज़रूरत होती है कि हम एक चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ लूप पे चलानी है तो हम उसके लिए कोई उसका लूप बनाएंगे। लूप के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस में सी में फॉर की कमांड होती है, फॉर। ओके, अब इस सेंटेक्स में क्या हो रहा है, फॉर के अंदर ये जस्ट डाटा टाइप है, इसको आई को डिक्लेयर करने के लिए कि उसकी डाटा टाइप क्या है, क्योंकि हम एक नंबर उसको इक्वल टू कोई नंबर दे रहे हैं इसलिए इसकी डाटा टाइप इंट रखी है। इसको हम अलग से भी यहाँ पे डिक्लेयर पहले करवा सकते हैं आई को, इंट आई। ये हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो अब इसको यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यू कर सकते हैं। ओके, अब इस पे नेक्स्ट क्या होगा, एडिशन। अब ये इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कंडीशन है, ये सिमिलरली जैसे हम इफ एल्स किया था, तो इफ की क्या स्टेटमेंट होती थी, इफ उसके अंदर से हम कंडीशन पास करते थे और स्टेटमेंट, बॉडी स्टेटमेंट उसकी। और इफ में क्या करते थे, आई इज लेस देन 5। तो आई अगर लेस देन 5 है तो उसके अंदर से हम स्टेटमेंट पास करवा देते थे, ये वाली। तो अगर तो लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट कंपाइल कर दो। तो इफ में यू होता था, फॉर में क्या होता है उसी तरह फॉर, और ये कंडीशन है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक क्या करो, ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते रहो। तो इस तरह हमारे पास ये क्या चल रहा है, लूप पे ये हमारी स्टेटमेंट चलेगी उतने टाइम। ओके, अब ये कंडीशन क्या है, पहले हम सिंपल इफ पे क्या कर रहे थे, हम एक ही कंडीशन दे रहे थे। अब इसमें हम इसको एक से ज़्यादा कंडीशन दे रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि एक आई है जिसका स्टार्ट क्या है, 0 है, उसका स्टार्ट 0 से हो रहा है, इनिशियली आई 0 है और उसकी वैल्यू कहाँ तक है, लेस देन 5, मतलब 0 से लेकर 4 तक। तो ये एक कंडीशन है। हम इसमें क्या बताते हैं, उसको स्टार्टिंग, उसका स्टार्ट क्या है, उसका एंड क्या है और उस पर करना क्या है। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट करना है, उस पर एक एक ऐड करते जाना है, हर बार एक ऐड होगा, हर बार एक ऐड होगा। तो पहले 0 कहाँ तक चलना है, लेस देन 5 तक, और उस पर क्या करना है, अगली बार प्लस प्लस एक ऐड करते जाना है, एक का ऐड करना है, इंक्रीमेंट प्लस है तो मतलब एक का ऐड होगा। तो और फिर क्या होगा, हमारी ये स्टेटमेंट कंपाइल हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई 1 हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट होगी, फिर प्लस होगा, आई 2 होगा, आई 3, आई 4 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी उतनी टाइम कंपाइल होगी। इसको अब हम स्टेटमेंट की जगह कोई भी हम यहाँ से सी आउट की कमांड दे के चेक करते हैं, आई एम इन लूप। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक सी आउट की कमांड है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, इसको हैंडल कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, वो एक ही लाइन पे आ रहा है, एंड एल। तो ले जी, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, लूप में हमारी कमांड चल रही है, आई एम इन लूप, और ये कितने टाइम चलेगी, 5 टाइम। ठीक है, क्योंकि लेस देन 5 है मतलब 4 तक चलेगी, 0 से लेकर, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम हमारी ये कंपाइल हो जाएगी, ये वाली। तो अगर हम सिंपल पहले चलाते थे तो वो एक बार रन होता था, और अगर हमें कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा टाइम चलानी हो हम उस पर लूप लगा लेते हैं। तो ये तो हमारे पास होती है लूप की स्टेटमेंट कि अगर हमें मोर देन 1 अगर एक कंडीशन चलानी है तो उसको हम लूप में लगाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल किया था केस स्टेटमेंट का।
तो केस स्टेटमेंट में हमने कैलकुलेटर बनाया था कि उसमें हम 4 ऑपरेटर लिए थे और उस ऑपरेटर के अंदर हमने कहा था कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब उसमें क्या हो रहा था कि वो एक टाइम चलता था, उसमें हम पहली वैल्यू देते थे, ऑपरेटर बताते थे, दूसरी वैल्यू देते थे और उसको वो रिजल्ट हमें दे देता था, एडिशन मल्टीप्लाई, और बस वो प्रोग्राम एंड हो जाता था। अब वही प्रोग्राम केस वाला अगर हम चाहते हैं कि वो बार बार रिपीट होता रहे, यूज़र से बार बार वैल्यूज़ ले, तो उस पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम उस पर लूप लगाएंगे। लूप कौन सा किस तरह लगाएंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अब लूप पे। तो मैं डायरेक्ट वो कोड यहाँ पे ले आता हूँ। ओके जी, तो ये कोड था हमारे पास, इसमें अभी इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास ए बी और एक सी कैरेक्टर जिसमें ऑपरेटर ले रहे थे, यूज़र से पहली वैल्यू ली, यूज़र से ऑपरेटर लिया, दूसरी वैल्यू ली, स्विच में ऑपरेटर पास कर दिया, ऑपरेशन कौन कौन से थे, एडिशन के एडिशन कर देगा, सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन कर देगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक डिफ़ॉल्ट इनवैलिड की। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम था जो हमारे पास क्या होता था, वन टाइम चलता था। अगर हम इसको देखें तो हम इसको पहली वैल्यू देते थे 5 प्लस का ऑपरेटर देते थे और दूसरी वैल्यू 5, तो ये उसका आंसर देके यहीं पे रुक जाता था, प्रोग्राम एंड हो जाता था। अब दोबारा से हमें प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ रहा था, दोबारा से हम फिर जाते थे, फिर वैल्यूज़ देते थे। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा बार बार प्रोग्राम चले, तो अब हमें पता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लूप यूज़ कर सकते हैं। तो लूप की स्टेटमेंट अब हमें इस पर इम्प्लीमेंट करनी है। और मैं क्या चाहता हूँ, कौन सी मेरी कमांड दोबारा दोबारा लूप में चले, ये सारा प्रोग्राम मेरा लूप में चले, ये सारी स्टेटमेंट। तो इसको लूप में चलाने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे ही लूप एक लगा देंगे। हमने लूप के लिए पढ़ा है कि हम फॉर लूप है, उसमें एक हमें यहाँ पे इंट एक आई वेरिएबल चाहिए जिसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे आई। यहाँ आई स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से, और कितना चले, ये हम पे हम कितनी टाइम उसको चलाना चाहते हैं। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3, तो ये 4 टाइम चलेगा क्योंकि मेरे पास 4 ऑपरेटर है, तो मैं चाहता हूँ कि 4 बार मेरे से पूछे। ऑपरेटर उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मेरी मर्जी है, यहाँ पे मैं जितना लिखूंगा ये उतने टाइम लूप चलेगा। तो मैंने 4 चला दिया और उस पर एक एक का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से लूप की। तो ये बॉडी कब तक चलेगी, जब तक ये कंडीशन वैलिड है, लेस देन जब तक i4 है तब तक ये प्रोग्राम मेरा चलेगा। और इसके कहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड होगी लूप की, फॉर लूप की। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी i लेस देन 4 वाली, तब ये इस ब्रैकेट से आउट होगा, इस ब्रैकेट से बाहर आके प्रोग्राम एंड करेगा। सबसे पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू 0 हो गया, और क्या होगा, ये i इज इक्वल टू 0 के लिए ये सारा प्रोग्राम चला। ठीक है, फिर दोबारा ऊपर आया, इसने i को 1 एक प्लस करके 1 कर दिया, इसने चेक किया कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि लेस देन i इज इक्वल टू 1 लेस देन 4 है, ट्रू है। फिर इसने ये सारा प्रोग्राम चला दिया। अभी इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएगा, इस ब्रैकेट से बाहर तब जाएगा जब ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस ब्रैकेट से बाहर आके प्रोग्राम तब एंड करे। फिर ऊपर आया, i को क्या कर दिया, 2 अभी भी उससे ट्रू है, 2 लेस है 4 से, प्लस करके फिर सारा प्रोग्राम चलाया। फिर वापस आया, i 3 कर दिया, अभी भी 3 लेस है 4 से, ठीक है, ट्रू है, सारा प्रोग्राम चला दिया। फिर जब i 4 किया ना, तो i4 इज लेस देन 4, ये तो गलत है, इक्वल्स टू 4 है, लेकिन लेस देन 4 से लेस तो नहीं है ना, इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी, अब ये इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और आगे रिटर्न 0, आगे हमारा प्रोग्राम ही नहीं, और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई प्रोग्राम लिखा होता तो ये उसको कंपाइल कर देता। अच्छा जी, अब दोबारा इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। पहला नंबर 10, ऑपरेटर प्लस, दूसरा नंबर 5, तो उसने आंसर दे दिया 15। और देखिए दोबारा से प्रोग्राम मेरा चल गया, रुका नहीं है। ठीक है, सेकंड वैल्यू इसको मैं दूंगा फिर से कोई 10, अब मैं माइनस दे देता हूँ और 5 कर देता हूँ, 5 आ गया। अब वो फिर से दोबारा उसका रिजल्ट दे के फिर मेरे से अब नंबर ले रहा है। फिर 5 ऑपरेटर मल्टीप्लाई और 5, 25 आंसर आ गया। फिर चल रहा है क्योंकि मैंने 4 तक चलाया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब डिवाइड के लिए करते हैं, 25 डिवाइड 5, और उसका उसने आंसर दे दिया। ठीक है, और अब जाके ये मेरा प्रोग्राम एंड हुआ है। तो जितनी बार हमने जितनी उसको कंडीशन देनी है, उसमें स्टार्टिंग उसको बताना है, उसको एंडिंग बतानी है, और उसको लूप बताना है कि कितने का इंक्रीमेंट करना है। तो इसका मतलब है 1 का इंक्रीमेंट करना है।
तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि लूप चल रहा होता है सिंपल। अच्छा, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह लूप चल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप को, कि नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी होगी है, तो अब नेक्स्ट में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नेस्टेड जो फॉर लूप है हमारे पास, तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं यहीं से। थैंक यू सो मच।